पंजाब से, जहां पंजाब के 5 नगर निगमों और 44 नगर कौंसिलों में आज मतदान हो रहा है। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और भटिंडा, फगवाड़ा नगर निगमों में वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। मतदान के बाद आज ही नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। तो आज पंजाब के 5 नगर निगमों और 44 नगर कौंसिलों में आज मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो ये मतदान अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा में हो रहे हैं। आपको बता दें कि 5 नगर निगमों और 44 नगर कौंसिलों के लिए आज पंजाब में मतदान होंगे और वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। आपको बताते चले, इसी के साथ मतदान के बाद आज ही फिलहाल 5 नगर निगमों और 44 नगर कौंसिलों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। तो लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और भटिंडा, फगवाड़ा नगर निगमों में आज वोटिंग पंजाब में जारी है, जहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक फिलहाल वोटिंग जारी रहेगी। देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। अमृतसर पंजाब से पहली तस्वीर आ रही है, दूसरी जालंधर, तीसरी लुधियाना और चौथी तस्वीर भटिंडा की, जहां पर लोगों में उत्साह वोटिंग को लेकर फिलहाल दिखाई दे रहा है। लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला फिलहाल शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से वोट पड़ रहे हैं और ये वोटिंग का सिलसिला शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, सभी वर्ग के लोगों में फिलहाल वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी लाइनें भी, देखिए भटिंडा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कितनी लंबी लाइनें लोगों की लगी हैं। सुबह 7 बजे से अभी 11 बज चुका है, लेकिन लोगों में उत्साह फिलहाल लगातार जारी है और ये वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि आज ही मतदान के बाद नतीजे भी फिलहाल सभी जगह घोषित कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 5 नगर निगमों और 44 नगर कौंसिलों की आज वोटिंग पंजाब में होगी, जहां अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा और फगवाड़ा में आज वोटिंग होगी। ये 4 तस्वीरें अमृतसर, जालंधर और लुधियाना और भटिंडा के पोलिंग बूथों से सामने आ रही हैं। फिलहाल वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी और सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंच गए। इसी बीच ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, फिलहाल ये बताइए कि 11 बज चुका है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। लोग कितनी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं और प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल जी, लुधियाना में 95 वार्डों का फैसला होना है, जिसको लेकर लुधियाना में वोटिंग हो रही है। पंजाब के 5 जिलों में जो लुधियाना सनती शहर है, यहाँ पे वोटिंग बहुत ही धीरे धीरे शुरू हुई है, क्योंकि सुबह ठंड का टाइम था, इसलिए लोग कम निकल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कोई भी घटना अभी तक ऐसी घटित नहीं हुई है जो अशुभ मानी जाए। बिल्कुल सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है और लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और प्रशासन अपनी तरफ से पूरा एक्टिव है और सुचारू रूप से वोटिंग हो रही है। जी, ठीक है अरविंद, देखिए पंजाब में ईवीएम को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। कहा भी गया था कि जब नगर निगमों के चुनाव होंगे तो भी हम ईवीएम से नहीं कराएंगे, लेकिन खैर अब ईवीएम से ही वोटिंग पड़ रही है। उसको लेकर क्या लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक फिलहाल सामने आई है? हालांकि राजनीतिक लोग इस तरह का ऑप्शन उठाते रहे कि ईवीएम को लेके वोटिंग कहीं ना कहीं सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं होती है। ये कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया है। जबकि बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जीती है और कई इलेक्शन हुए, यहाँ पे कभी किसी तरह ऐसा नहीं हुआ है कि ईवीएम को लेके कोई
ज्यादा आपत्ति हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं। फिलहाल सरकार जो है यहाँ की है, पंजाब सरकार, ईवीएम के संतुष्ट है। ईवीएम को लेकर ईवीएम से ही वोटिंग हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है अरविंद, देखिए अभी हमने 4 तस्वीरें दिखाई लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला की। उन तस्वीरों में देखा गया कि किस तरह से बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो बुजुर्गों की संख्या हमें पोलिंग बूथों पर ज्यादा दिखाई दी युवाओं की अपेक्षा अभी तक। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जो मतदान हो रहा है ये एक तरीके से घर का मतदान है। घर का कहने का मतलब है कि वार्ड के वोट, वार्ड का जो कैंडिडेट होता है उसके रिलेशन होते हैं आम वोटरों से, और अप्रोच कर लेता है आम वोटरों तक, जिसको लेके हर बुजुर्ग चाहता है कि हमारा आदमी जीते या हमारा कैंडिडेट जीते। इस करके इस वोटिंग में बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा अभी तक ले रहे हैं, जो हमें दिखा है। ठीक है अरविंद, फिलहाल प्रशासन किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम वहां पोलिंग बूथों के बाहर किए गए हैं ताकि कोई भी गलती ना हो जाए किसी से, क्योंकि हमेशा लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है पोलिंग बूथों के बाहर। बिल्कुल जी, लुधियाना की बात करें, लुधियाना का प्रशासन बिल्कुल भी सशक्त है इस मामले को लेके। जो भी वोटिंग पूल है जहाँ पे वोटिंग हो रही है वो उसके 100 मीटर तक किसी को भी जाने दिया नहीं जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति को बिना पर्ची, बिना आइडेंटिटी कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज को खासकर लुधियाना एक सनती शहर है पंजाब का, बहुत ही मतलब निगाह में रहता है लुधियाना। इसको लेके यहाँ पे प्रशासन ने बड़ी शक्ति और सुचारू रूप से फिलहाल अभी वोटिंग चल रही है। लुधियाना में इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना प्रशासन की जो एक अपने जिम्मेदारी के हिसाब से नहीं नजर आई। जी ठीक है, बिल्कुल अरविंद, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।